डीएचटी और हेयर फॉल, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? वो कौन सा हार्मोन है जिसको हम डीएचटी कहते हैं और इससे कैसे हेयर फॉल होता है? और वो कौन सी खाने में चीज़ें हैं, कौन से फूड्स हैं जिनसे कि हम नेचुरली डीएचटी को ब्लॉक कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमें ये तो पता है कि डीएचटी एक हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन से बनता है, जो कि मेल हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली डीएचटी में कन्वर्ट होता है बॉडी में, और जेनेटिक पैटर्न का जो हेयर फॉल होता है जिसमें कि धीरे धीरे करके हेयर लाइन पीछे जाती है, मेल्स में क्राउन में गंजापन आता है, फीमेल्स में पार्टिंग जो है चौड़ी होती है, टॉप एरिया में थिनिंग आती है। ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि डीएचटी के लिए बाल सेंसिटिव होते हैं। डीएचटी बाल की जड़ को खराब करता है, कमज़ोर करता है। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि इस डीएचटी को हम कैसे कंट्रोल करें। तो हमारे पास में कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनसे कि हम डीएचटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका लेवल कम कर सकते हैं या बालों की सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। मगर इन मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए काफ़ी लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम कौन से ऐसी नेचुरल चीज़ें कर सकते हैं जिनसे कि डीएचटी ब्लॉक हो सकता है। तो आज हम वीडियो में ऐसे कुछ नेचुरल फूड्स के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आप डीएचटी अपना कम कर सकते हो, बालों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे कॉमनली नोन चीज़ क्या है। तो दोस्तों, हमने सॉ पैल्मेटो के बारे में सुना है। सॉ पैल्मेटो एक फ्रूट से बनता है जो कि एक पेड़ से बनता है जिसका नाम है सेरेनोआ रिपेंस। इस पेड़ के फ्रूट से सॉ पैल्मेटो बनता है। और अब हमारे पास में कुछ ऐसे पेपर्स और साइंटिफिक एविडेंस है कि सॉ पैल्मेटो की एक स्पेसिफिक डोजेज में डीएचटी प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है। रादर टेस्टोस्टेरोन डीएचटी का जो इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है या बालों में सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है डीएचटी के लिए, जिससे हेयर फॉल बढ़ सकता है। इस हेयर फॉल को कम कर सकता है सॉ पैल्मेटो। तो दोस्तों, इसकी एक स्पेसिफिक डोजेज होती है, जैसे 250 मिलीग्राम पर डे। सॉ पैल्मेटो अब मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। तो ये हम कैप्सूल ऑन अ डेली बेसिस खा सकते हैं। इससे हमारा डीएचटी कंट्रोल होता है और प्लस ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी काम करता है। तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन डीएचटी इम्बैलेंस दोबारा से बैलेंस आउट होता है, तो हमारा हेयर रीग्रोथ वापस स्टार्ट हो जाता है। सेकंड चीज़ जो हम सबके किचन में अवेलेबल है और हम इसको रोज़ खाते भी हैं, इसको हम कच्चा खा सकते हैं, और वो चीज़ है प्याज। जी हाँ दोस्तों, अनियन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। तो अनियन में एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है या एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारे अक्सर से हेयर फॉल की वजह होती है हमारे बालों के अंदर या रूट्स के अंदर स्ट्रेस, यानी कि हमारे रूट जो है धीरे धीरे करके कमज़ोर हो रहे हैं और इन्फ्लेमेशन उनमें बढ़ता जा रहा है। कुछ डैमेजिंग कंपाउंड्स या केमिकल्स उनके आसपास में रिलीज हो रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि क्वर्सेटिन से इस डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल्सो क्वर्सेटिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि डीएचटी और टेस्टोस्टेरोन के इम्बैलेंस को ये बैलेंस आउट कर सकता है। इसलिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने खाने में रोज़ अनियन जो है सैलेड की तरह खाइए। अनियन से ना ही सिर्फ आपको क्वर्सेटिन मिलेगा बट जिंक भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा, जिससे कि आपकी हेयर रीग्रोथ में हेल्प होगा, क्योंकि जिंक और सल्फर दोनों ही हेयर रीग्रोथ में हेल्प करते हैं। थर्ड जो एक बहुत ही कॉमनली अवेलेबल चीज़ है वो है पम्पकिन सीड्स। तो पम्पकिन सीड्स में जिंक की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। और दोस्तों, अब इस चीज़ पे साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास में कि जिंक एक डीएचटी कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है। ये डीएचटी का लेवल एक्चुअली कम नहीं करता, मगर अगर टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी के बीच में इम्बैलेंस है तो इस इम्बैलेंस को ये बैलेंस आउट करेगा। जिंक वैसे भी हमारी हेयर ग्रोथ में काफ़ी अच्छा काम करता है। पंपकिन सीड्स काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन्स का एक बहुत ही रिच सोर्स है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आते हैं। तो ना ही सिर्फ आपका डीएचटी इम्बैलेंस बैलेंस आउट होता है, बट आपको काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी हेयर रीग्रोथ हो सकती है। फोर्थ बहुत ही कॉमनली अवेलेबल इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है इन मार्केट्स, ग्रोसरी शॉप्स। इसको हम ऑन अ डेली बेसिस ले सकते हैं। अब हमारे पास में कुछ साइंटिफिक एविडेंस है कि ग्रीन टी में एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है एपीगैलेक्टोकैटेनिन। ये आपके डीएचटी को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ ग्रीन टी में कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपका हेयर लॉस कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने रेगुलर चाय या कॉफ़ी की जगह आप ग्रीन टी दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ना ही सिर्फ आपका डीएचटी बैलेंस आउट होगा, बट इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स भी आपको इससे मिलेंगे। फिफ्थ इंग्रेडिएंट है डॉडर सीड्स। ये दोस्तों एक पैरासिटिक प्लांट से बनता है।
ये कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें डीएचटी रिड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। हाउएवर ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, बट आपको ऑनलाइन फार्मेसीज में या आयुर्वेदिक शॉप्स में मिल जाएगा। इन सीड्स का खासियत ये है कि ये डीएचटी को ब्लॉक कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करने में। दोस्तों, अब हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखे हैं जिनसे कि हमारा डीएचटी कंट्रोल हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में एग्जैक्ट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हमें इन चीज़ों को कितने डोज में लेना है, कितना रेगुलरली लेना है, और अगर इन चीज़ों से डीएचटी ब्लॉक हो रहा है तो क्या इनसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं। पर दोस्तों, जितने भी पेशेंट्स यूज़ करते हैं, जितने भी लोग इसको यूज़ करते हैं, वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जितने भी नेचुरली अवेलेबल हर्ब्स और फूड्स हैं, ये एक्चुअली डीएचटी को लोअर नहीं करते, बल्कि टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी के इम्बैलेंस को ये करेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आपके बाल की सेंसिटिविटी को टुवर्ड्स डीएचटी कम करते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये आपको काफ़ी सारे इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं, तो आपकी बॉडी का स्ट्रेस दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो फूड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने डीएचटी को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए, अगर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं खाना चाहते जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए।